नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। कहते हैं कि जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आधा होगा। तो आज बात करेंगे हम जन्म कुंडली के कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें बीमारियाँ देते हैं, हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहने देते। तो आइए पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आज बात करेंगे स्वास्थ्य की। आज बात करेंगे कि जन्म कुंडली के ग्रह किन किन रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो प्रोफेसर, बात हम स्टार्ट करेंगे सूर्यदेव से। सूर्यदेव जो हैं वो किन बीमारियों को उत्पन्न करते हैं और उनसे निजात कैसे पाए जाए? बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी। आज आपने बात की ग्रहों के राजा की, यानी कि सूर्य देव की। सूर्य देव से कौन कौन से जो आपसे रोग जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। आपको पता ही है, रोशनी सूर्य देव देते हैं, यानी कि आँखों की बीमारी सूर्य देव से आती है। कुछ लोग कहते हैं भाई चंद्रमा से, कुछ लोग कहते हैं शुक्र से, लेकिन सूर्य से आँखों की बीमारी आती है। बहुत ध्यान से सुनिए। क्षय रोग, दमे का रोग, ये भी सूर्य से आता है भाई। हाँ, एक बहुत बड़ा रोग हड्डियों का रोग, जैसे कहते हैं गठिया की प्रॉब्लम, ये भी सूर्य से आती है। और नेत्र रोग, चमड़ी के जितने भी रोग हैं ये भी सूर्य देव से ही आते हैं। जब भी हमारे नज़दीक से कोई बोट निकलती है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो थोड़ी मोटी आवाज़ को सह लेना भाई, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो नेत्र के रोग होते हैं वो भी सूर्य देव से, मैंने बोल दिया अभी सूर्य देव से बहुत से रोग आते हैं। जिस इंसान के बच्चा नहीं होता वो भी सूर्य से ही होता है। बीज जो होता है वो भी सूर्य से ही आता है। जिससे शुक्राणु नहीं बनते वो भी सूर्य से ही आते हैं। वैसे कह देते हैं कि वो शुक्र से आते हैं, लेकिन जो बीज होता है, जो छोटा सा बीज जिसमें आगे रेड रंग की होती है, वो सूर्य ही होते हैं। तो बहुत सारे रोग हैं, लेकिन अगर सूर्य खराब हो रहा हो, समझ लीजिए ये रोग आपको घेरा डालकर बैठ गए। सूर्य कब खराब होते हैं? कहते हैं कारक भाव नाश्या। जब लगन में सूर्य कारक अकेला आकर बैठ जाता है तो सूर्य खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता। कहते हैं लगन का सूर्य देव बहुत अच्छा होता है, इंसान तपस्वी होता है। इंसान तपस्वी तब होता है अगर साथ में उसका मित्र ग्रह आ जाए, मंगल आ जाए, गुरु आ जाए। डिग्री थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, ये ना हो कि गुरु अस्त हो जाए। अगर गुरु 15 डिग्री तक सूर्यदेव मार देते हैं, 15 डिग्री से थोड़ा दूर हो जाएंगे तो गुरु की और सूर्य की पकड़ आपस में नहीं रहेगी। तब सूर्यदेव अच्छा होते हैं अगर लगन में आ जाए, नहीं तो सूर्यदेव खराब होते हैं भाई। सूर्यदेव अष्टम में आ जाए बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, क्योंकि अष्टम का कारका होता है शनिदेव। सूर्यदेव 12वें घर में आ जाए तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। सूर्यदेव अगर कहीं तीसरे घर में इतना ज़्यादा खराब नहीं होते जितने अष्टम में और 12वें घर में होते हैं। तो सूर्य देव को कैसे ठीक किया जाए? बहुत आसान। मैंने अभी भी बताया, अष्टम घर में सूर्य और 12वें घर में सूर्य देव बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो सूर्य देव को ठीक करना बहुत आसान। जो इंसान सूर्य उदय से पहले उठता है उसका सूर्य देव कभी खराब नहीं होते। जो इंसान गुड़ का दान, गेहूं का दान करता है, उसके सूर्यदेव अगर खराब हो तब भी ठीक हो जाते हैं। अगर सूर्यदेव बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हों तो उसको जल प्रवाहित करने से सूर्यदेव शांत हो जाते हैं। चौथे घर का असर देना शुरू कर देते हैं। चौथे घर में सभी ग्रह धर्मी हो जाते हैं, ये लाल किताब का मानना है। मैं बीच में लाल किताब की बात करता हूँ, बीच में पराशर ज्योतिष की बात करता हूँ, लेकिन स्टडी मैंने सभी कर रखी हैं। लेकिन जो जड़ है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पराशर ज्योतिष जो हमारी है वो जड़ है। ज्योतिष की जड़ पराशर ज्योतिष है। पत्तियाँ चाहे कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की लगा लो, चाहे लाल किताब की ला लो, चाहे मेंधनी की लगा लो, चाहे केपी की लगा लो, लेकिन जड़ को कभी नहीं भूलना। उसी से पता चलता है कि काल पुरुष की कुंडली का मालिक, जो लगन का मालिक होता है, मंगल होता है।
तो ये तो बात की मैंने सूर्य देव की। अब शेफाली जी से पूछते हैं और कौन सा क्वेश्चन बताते हैं। जी प्रोफेसर साहब, हमने सूर्य देव की बात की, यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य देव की बात की, लेकिन अब बात करेंगे हम ग्रहों की रानी चंद्रदेव की। तो प्रोफेसर साहब, चंद्रदेव से ऐसे कौन से रोग हैं उत्पन्न होते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? अब चंद्रमा को बहुत ध्यान से समझिए। जब तक चंद्रमा को समझोगे नहीं, रोगों के बारे में पता नहीं चलेगा। चंद्रमा जब भी धरती के नज़दीक आता है तो ज्वार भाटा आती है, यानी कि आपके जब कभी चंद्रमा खराब हुआ तो ज्वार भाटा, जुकाम, निच्छे, नमूनिया हो जाता है। ऐसे के कई दफ़ा तो दिमागी दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं जब चंद्रमा के साथ बुध आ जाए। चंद्रमा जब कभी खराब हो रहा तो बुखार भी चंद्रमा से ही आता है भाई, बहुत ध्यान से सुनिए। बुखार तब होता है जब कोई अंदर, जब आपके वात पित्त कभी घट जाती है, वात बढ़ जाता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। और बहुत सी बीमारियां हैं चंद्रमा से। अगर चंद्रमा को ठीक करना चाहते हो, बहुत आसान उपाय, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने से चंद्रमा ठीक हो जाता है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। माता के पाँव को हाथ लगाने से चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। कच्चे दूध की मालिश करने से चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। चावल का दान करने से चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। मैंने ये बहुत सारे उपाय बता दिए। ये आपने देखना है मौसम के लिहाज से, कब मौसम है, जुलाई का महीना है, जून का महीना है तो सवार से पहले पहले, नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना है तो 9:15 से पहले पहले धार्मिक स्थान पे दान करना है। अगर शिवलिंग पे जाना है, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सुबह 6 से पहले पहले मंदिर में जाइए। अगर सर्दियों का चल रहा है तो 8 से पहले पहले मंदिर में जाइए जल चढ़ाने के लिए। और चंद्रमा के रोग तो मैंने बता ही दिए। ये तब लगते हैं जब कभी चंद्रमा लगन में आ जाए, चंद्रमा छठे में आ जाए, चंद्रमा अष्टम में आ जाए और चंद्रमा 12वें घर में चले जाए तो ये रोग लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, चंद्रमा के साथ सूर्य आ जाए, चंद्रमा के साथ शनिदेव आ जाए, चंद्रमा के साथ राहु देव आ जाए, तब भी रोग लग जाते हैं भाई। ये देखना पड़ेगा कि आपके ग्रह कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, कौन सा ग्रह इसको देख रहा है। जी प्रोफेसर साहब, अब बात आती है सेनापति की, यानी कि मंगल देव की। मंगल देव से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनसे निजात कैसे पाए जाए? मंगल से बहुत ध्यान से सुनिए। बवासीर की प्रॉब्लम भी मंगल से आ जाती है। खून के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो मंगल से आती है। बीपी की प्रॉब्लम भी मंगल देव से ही आती है भाई। फोड़े फिंसी जितने भी होते हैं मंगल से ही आते हैं। जितने भी खून का बगना, खून का गिरना, ये मंगल से रोग आते हैं। और कैसे इनसे निजात पाई जाए, बहुत आसान उपाय। जो 8 श्वारे चलते पानी में जल प्रवाहित करने से भी आप इनसे निजात पा सकते हैं। शहद का दान करने से इनसे निजात पा सकते हैं। शहद सूर्य और मंगल होती है, गुड़ भी सूर्य और मंगल होता है। बहुत ध्यान से सुनिए आप। गुड़ अकेला आप चलते पानी में जल प्रवाहित करने से मंगल ठीक हो जाता है। मंगल ठीक करने लाल चंदन लगाने से मंगल ठीक हो जाता है। अगर कहीं देव लगन हो आपका, अगर देव लगन ना हो फिर लाल चंदन मत लगाइए भाई। फिर आप चंदन का दान कर सकते हैं। साबुत मसर का दान भी कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, देखना पड़ेगा आपका मंगल कहाँ पे पड़ा हुआ है। मंगल बहुत ध्यान सुनिए, लगन में मंगल कभी अच्छे नहीं होते, दूसरे घर में मंगल कभी अच्छे नहीं होते, तीसरे घर में मंगल बहुत अच्छे होते हैं भाई, चौथे घर के मंगल अच्छे नहीं होते, पंचम घर के मंगल बहुत अच्छे होते हैं भाई, छठे घर के मंगल और भी अच्छे होते हैं, सप्तम घर के मंगल अच्छे नहीं होते, अष्टम घर के मंगल भी अच्छे नहीं होते। कभी कभी दोस्त जो होते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं। नौवें घर के मंगल बहुत अच्छे होते हैं। 10वें घर के मंगल भी अच्छे माने जाते हैं। 11वें घर के मंगल अच्छे नहीं होते और 12वें घर के मंगल अच्छे नहीं होते। ये मैंने बारीकी में बता दिया मंगल देव के बारे में, और उपाय भी आपको बता दिए। बहुत आसान उपाय होते हैं, अगर आप ये उपाय करते तो इन रोगों से निजात पा सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अब बारी आती है बुध ग्रह की, यानी कि राजकुमार की। बुध का जो संबंध है वो वाणी से भी है। तो प्रोफेसर साहब, जिन लोगों का बुध खराब होता है उनको कौन से रोग हो जाते हैं?
जो स्पष्टवादी नहीं होते, स्पष्ट बात नहीं कर पाते, जो हकलाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, गले की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, ये बुध देव से ही आते हैं। कई दफ़ा वैसे मैंने बोला दिमागी के दौरे, मिर्गी के दौरे चंद्र से आते हैं। अगर दिमागी परेशानी आती है वो बुध देव से आती है। जो बिजनेस खराब होते हैं वो बुध देव से होते हैं। निशानी क्या होती है? बहन, बुआ, मासी आपकी दुखी रहेंगी, विधवा होके जाती है, तो समझ लीजिए आपका बुध देव खराब है, आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, बिजनेस ठप होने वाला है आपको, और आपकी गले की प्रॉब्लम जो जाती नहीं है तो समझ लीजिए बुध ग्रह खराब है। पन्ना स्टोन धारण करने से बुध देव ठीक हो जाते हैं। अगर राक्षस जाति का लगन हो तो, देव जाति का लगन हो तो पन्ना स्टोन बिल्कुल भी धारण नहीं करना। जैसे कि सूर्य देव का लगन हो, देव जाति का लगन हो तो मानिक धारण करना है भाई, सूर्य देव की बारी आई थी। चंद्रदेव देव जाति का लगन हो तो मोती धारण करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं धारण करना। बुध देव की बारी थी पन्ने की, तो राक्षस जाति का लगन हो तो ही पन्ना धारण करना है, ऐसे पन्ना धारण बिल्कुल भी नहीं करना। देव जाति का लगन हो तो ही मूंगा धारण करना है, नहीं तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना। मूंगा कौन सा? हमेशा एक बात याद रखनी है, जापानी मूंगा धारण करना है। जापानी मूंगे की निशानी क्या होती है? नीचे वाइट कलर की लाइन होती है, नहीं तो बीच में छोटी छोटी धारियाँ होती है वाइट कलर की जो दिखाई नहीं देती, इसलिए लाइट मूंगा होता है जापानी मूंगा, उसको आप धारण कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपने अगर देव जाति का लगन हो तो, ऐसे ही राक्षस जाति का लगन हो तो ही पन्ना धारण करना है। इससे आपसे जितनी गले की प्रॉब्लम या बिजनेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती हैं। साबुत मूंग का दान कर सकते हो, कबूतरों को दाना डाल सकते हो, गाय को हरा चारा डाल सकते हो। लेकिन एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो बहुत आसान है। आप बहन, बुआ, मासी को मिठाई भी दे सकते हो, सूट कपड़ा कुछ भी दे सकते हो, इससे आपका बुध देव ठीक हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब, अब बारी आती है देवताओं के गुरु की, यानी कि बृहस्पति देव की। अगर बृहस्पति देव कुंडली में खराब हो तो हमें कौन से रोग हो जाते हैं, तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? शेफाली जी, गुरु से अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो तब भी गुरु खराब होता है, अगर बहुत ज़्यादा सोकड़ा हो, पतले इंसान होते तब भी गुरु खराब होता है। जी प्रोफेसर साहब, इतनी तेज हवा चल रही है, मुझे लगता है ये भी गुरु का ही कारक है। बिल्कुल, हवा का कारक भी गुरु है। जब बहुत ज़्यादा मोटापा है, हवा भर जाती है अंदर तो गुरु खराब हो जाता है भाई। पीलिया भी गुरु से आता है। चर्बी के जितने भी रोग हैं गुरु से आते हैं। चर्बी, जो अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर गुरु खराब हो जाता है इंसान का गोल्ड खो जाता है, घर में गोल्ड टिकता नहीं है, बुद्धि काम नहीं करती, बड़ों लोगों की इज्जत मान सम्मान नहीं करता, चाहे वो घर के बुज़ुर्ग हों चाहे वो बाहर के हों, दूसरों से जलता है। अगर गुरु खराब हो रहा हो, गुरु खराब हो रहा हो, हस्बैंड के साथ बनती नहीं है, गुरु खराब हो रहा हो, घर वालों से बना के नहीं रखता। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। अगर गुरुदेव को ठीक करना चाहते हो, बहुत आसान उपाय, चने की दाल धार्मिक स्थान पे दान कीजिए 8:15 से पहले पहले, गर्मियों में, सर्दियों में 9:15 से पहले पहले। केसर का तिलक लगा के रखिए, जुबान पे भी लगाइए और माथे पे भी लगाइए। बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान सम्मान कीजिए। अगर आपका गुरु खराब है, निशानी बताता हूँ, दादा दादी नहीं देखते गुरु जिसका खराब हो रहा हो, नाना नानी पहले चले, यानी कि बड़े बुजुर्ग घर में नहीं होते जिसका गुरु खराब हो रहा घर पे। निशानी ये बता रहा हूँ, गुरु खराब होता है तो शेफाली जी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी प्रोफेसर साहब, ज्योतिष का संबंध जो है वो आयुर्वेदिक के साथ भी है। अभी आपने पीलिया की बात की कि जिन लोगों को पीलिया हो जाता है, कई बार जॉन्डिस हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है, तो उसके लिए हम कौन सा ऐसा उपचार करें? शेफाली जी, जो गुरु का दुश्मन है वो राहु देव है। जो मूली आती है वो राहु देव से आती है। पत्ते समेत मूली का रस निकाल कर पीना शुरू कर दे, गुरु आपका समतल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा, खराब नहीं होगा। ये तो मैंने बीमारी के बारे में बताया। अगर छोटा बच्चा है, माँ के पेट से निकला है अभी अभी, अगर आप रोशनी नहीं देते उसको, सूर्य की रोशनी नहीं देते, तब भी गुरु खराब हो जाता है, पीलिया आ जाता है। जितनी सूर्य की धूप उसे दोगे वो गुरुदेव ठीक हो जाते हैं, सूर्य से गुरुदेव ठीक होते हैं। इसलिए अनाज की जो भी चीज़ है वो दान करने से गुरुदेव ठीक हो जाते हैं।
बड़े बुजुर्गों का हाथ लगाने से गुरुदेव ठीक होते हैं, सोना पहनने से गुरुदेव ठीक हो जाते हैं। अगर देव लगन है तो पुखराज पहनिए, अगर राक्षस लगन है तो दान कीजिए। बहुत आसान उपाय है। जी प्रोफेसर साहब, अब बारी आएगी शुक्र देव की। मुझे लगता है ये ग्रह जो है वो सबका ही प्रिय है, तो इससे भी रोग विकार जो है वो हो जाते हैं। ऐसे कौन से रोग हैं जो शुक्र देव से हो जाते हैं प्रोफेसर साहब? शिफाली, शुक्र से मूत्र रोग, वीरज का ना बनना, वीरज के रोग लग जाते हैं, डायबिटीज़ भी और पथरी की प्रॉब्लम भी, ये सब शुक्र से ही आते हैं। कई दफ़ा तो नेत्र रोग भी शुक्र देव से बोल देते हैं। मैंने बोला था शुक्र से, सूर्य से भी होते हैं, शुक्र से भी होते हैं। तो शुक्र देव को बहुत आसान है भी ठीक करना। सफ़ेद कपड़े पहनना, परफ्यूम लगा के रखना और अपनी स्त्री की केयर करना। अपनी घरवाली की जो इंसान केयर नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, घर में कलेश डालते हैं, उनका शुक्र देव खराब हो जाता है। कभी भी घर पे गाड़ी नहीं आती, लग्जरी लाइफ नहीं होती, इंसान परेशान ही रहता है। मेरे साथ ये सुख नहीं मिला, मेरे को मकान का सुख नहीं मिला, मकान को रिपेयर नहीं कराया जाता, मकान कलर नहीं होता। तो जो इंसान अपनी स्त्री की कदर करते हैं, अपनी घरवाली की कदर करते हैं, उनको कभी भी शुक्र देव की प्रॉब्लम नहीं आती। डायबिटीज़ जो घर पे होती है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि घर का साउथ ईस्ट खराब होता है। डायबिटीज़ के रोग जब भी आते हैं शुक्रदेव आपका खराब आता है, अष्टम में आ जाए शुक्र, चाहे दूसरे घर में आ जाए। तो बहुत आसान उपाय होते हैं। आटे का दान करना, चीनी का दान करना और शुक्र वाइट कपड़ा जो चमकदार कपड़ा होता है उसका दान करना, परफ्यूम का दान करना। अगर शुक्र देव की चीज़ों का दान करते हो तो आपके शुक्र देव ठीक हो जाते हैं। अगर राक्षस जाति के हो, उप्पल स्टोन, मरीन स्टोन, डायमंड स्टोन, सफ़ेद कहते हैं पुखराज, वाइट पुखराज पहन सकते हैं। अगर राक्षस जाति के लगन हो, अगर देव जाति का लगन हो तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। बहुत आसान उपाय हैं रोगों के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये रोग नहीं लगते। प्रोफेसर साहब, अब बारी आती है शनि देव की। कहते हैं न्याय प्रिय है शनि देव, तो इनसे कौन से रोग हो जाते हैं? जो लकवा मार जाता है वो शनिदेव से आता है, जो भ्रम हो जाता है वे भी शनिदेव से आता है, जो नसों की प्रॉब्लम हो जाती है वो भी शनिदेव से आती हैं, जो गैस ट्रबल होता है वो भी शनिदेव से आता है, जो नर्वस सिस्टम डाउन रहता है वो भी शनिदेव से आता है। जो राक्षस जाति के लगन है वो नीलम धारण कर सकते हैं भाई। देव जाति के लगन है वो साबुत उड़द की दाल दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव कभी भी खराब नहीं होते। हाँ, मदिरा का और अय्याशी करनी बंद कर दें, मदिरा का सेवन मत करें। जो देव जाति के लोग हैं अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव कभी खराब नहीं होते। छोटे छोटे उपाय हैं, ऐसा करने से आपका जीवन सुधर जाता है। मैंने सभी ग्रहों के बारे में बता दिया। राहु केतु से वो छाया ग्रह होते हैं, वो भ्रम डालते हैं। केतु से कैंसर आती है, राहु से भी भ्रम आता है। जो आपको आने वाली बीमारियां पहले से पता चल जाती हैं वो राहु से आती हैं। जो 20 साल लंबी बीमारी ही मिलती है वो केतु से पता चलते हैं। तो ये पास्ट में कहता है, पास्ट केतु है, राहु फ्यूचर है। बहुत छोटे छोटे उपाय बताता हूँ मैं हर एपिसोड में। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो और भी नए नए हम जितनी भी बातें हमारे अंदर होती हैं मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। मैं कभी किताबों की बात नहीं करता। जो मेरे साथ अनुभव होता है या मेरे को जितना ज्ञान है, ज्ञान तो हर इंसान के पास है, थोड़ा मोटा चाहे 5% चाहे 10%, मेरे पास 20% होगा। पूर्ण ज्ञान कभी किसी के पास नहीं होता, लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो मेरे पास है वो सब कुछ आपको बता दूँ। हमारे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। कोशिश किया कीजिए, हमारे एपिसोड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले और भी एपिसोड और अच्छे होने वाले हैं। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अगर आप भी अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में दिए गए पॉइंट्स को ज़रूर अपनाएं और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।